तो चलिए आइए, सबसे पहले तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग। लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट ना? तो क्या करना है, आज चैप्टर का शुरुआत करना है। इससे पहले सारे थ्योरी को हमने बता दिया था बहुत अच्छे ढंग से। और जिस किसी बच्चे को अगर दिक्कत आएगी तो वो बच्चे क्या करेंगे, बगैर डरे हुए, बगैर संकोच किए हुए, धड़ल्ले से पूछने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि पढ़ाई लिखाई, खान पान, पढ़ाई लिखाई में लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे नहीं समझेंगे तो पूछने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ला बुक दो और देखेंगे कि बहुत ही आसान सा ये तुम्हारा चैप्टर है। और इससे पहले हमने सारे वृत्त क्या होता है, परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है ना, चाप क्या होते हैं, जीवा क्या होते हैं, वृत्त खंड क्या होता है, लघु वृत्त खंड क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होता है, केंद्र क्या होते हैं, परिधि क्या होते हैं, ये सारे चीजों के बारे में हमने क्या किया है कि तुमको बता दिया है। बताया बच्चे? तो चलो अब देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पीछे वाला लाइट मैं ऑन कर दे रहा हूँ, पंखा चलने दे क्या? चलने दे रहा हूँ। चलो देखो बच्चे, मैं ये भी पंखा चालू कर दे रहा हूँ। तो चलो अभी उतना ठंडा नहीं आया है। तो चलो देखो करते हैं, कहता है खाली स्थानों को भरिए। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। खाली स्थानों को भरिए। पहले सजग हो जाए, क्लास में बिल्कुल सीरियस बैठने का प्रयास करो। और जब क्लास में रहते हो ना तो ये दिमाग में रखना है तुम लोगों को कि आज जो हमको पढ़ाया जाएगा वो सीख के जाना है। क्या करना है? सीख के जाना है। थोड़ा कम ही पढ़ो लेकिन सीख के जाओ तो सफल हो जाओगे, है ना? तो कहता है कि रोमन 1 में कह रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डेस में स्थित होता है। देखो जरा समझो, कहता है वृत्त का केंद्र पहले समझो कि कौन होता है। केंद्र ये वृत्त के मध्य में जो बिंदु होता है उसी को केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? एक जनरली ऐसे होता नहीं है लेकिन हम ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं। हम लोगों का केंद्र क्या है? नाभि। क्या है? नाभि। हम लोगों का नाभि है ना रे? हाँ, जिसको ढोरी कहते हो, ये नाभि। क्या? नाभि। तो ये केंद्र हुआ। हम लोगों का केंद्र कौन है? नाभि। तो चलो देखो, उसी प्रकार से वृत्त का केंद्र कौन हुआ? इसके मध्य बिंदु। इसका मध्य बिंदु है ना, बीचों बीच में है, तो इसका नाभि ये हुआ। तो कह रहा है क्या कि वृत्त का केंद्र यानी वृत्त का नाभि वृत्त के अंदर होता है या बाहर? तो ही लोग बताओ। आवाज नहीं सुनाई दिया? अंदर। कहाँ होता है? अंदर। तो अभियंतर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसी में से छांट के लिखना है। तो अभियंतर। तू लोग बताओ, आसान है कि भारी? देख रहा है ना, वृत्त का केंद्र कहाँ है? अंदर में है ना बच्चे? तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला 2 नंबर का मैं कर रहा हूँ। बात कोई भी बच्चे नहीं करेंगे, जरा सा भी नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना? कहता है, अब अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। कहता है एक बिंदु, कहता है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त में स्थित होता है। कहता है बहिर्भाग अभियंतर भाग। तो जरा देखने का प्रयास करो। कहता है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के, फिर से पढ़ो। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। तो देखो त्रिज्या, देखो पहले समझने का प्रयास। त्रिज्या तो ये वृत्त के अंदर तक न होता है, कहीं से खींचेंगे, इसी को ना त्रिज्या कहे थे। लेकिन कहता है कि त्रिज्या से अधिक हो, तो त्रिज्या से अधिक बनाओ तो पॉइंट बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? त्रिज्या से अधिक का मतलब क्या? वृत्त से बाहर। त्रिज्या तो परिधि को न टच करता है, लेकिन उससे बाहर जो कहा है तो त्रिज्या से अधिक लंबाई क्या हो जाएगा? वृत्त के बाहर चला जाएगा। हाँ, वृत्त के डेस में स्थित है। हाँ, वृत्त के डेस में स्थित है, तब बहिर्भाग में स्थित है। कहाँ रे बच्चे? देखो पॉइंट कहाँ चल गया? बहिर्भाग में चल गया ना। बहिर्भाग क्या? देखो बच्चे, ये पॉइंट त्रिज्या से बेसी दूरी हो गया तो ये पॉइंट बाहर में चला गया ना, इसीलिए ये हो गया। अगला बोलो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डेस होता है। अच्छा, तुम ही लोग बताओ। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा,
पीछे वाली बच्ची सब। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कल बताए थे कि व्यास कहलाता है, थ्योरी में बताए थे या नहीं भाई? वो प्रूफ भी कर देते हैं तुमको। चलो यहाँ देखो, अब एगो जीवा यहाँ से खींचो, एक जीवा, दो जीवा, तीन जीवा, खींचते जाओ, 4 5 6 7। अब फिर यहाँ तक सबसे बड़ा हो गया। अब यहाँ से फिर खींचेगा तो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, ना हो जाएगा, होते जाएगा। देखो छोटे हो गया ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? व्यास है ना। तब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। कोई दिक्कत? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोला करो। भगवान मुंह दिया है, कायला मुंह लिपस्टिक लगाने के लिए न दिया है, भगवान दिया है अच्छे अच्छे वाणी बोलने के लिए, ठीक ना। अच्छे अच्छे भोजन हम लोग करते हैं ना, अच्छे अच्छे वाणी भी बोलना चाहिए। चलो देखो, तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा? व्यास। आंसर हो गया। चलो अगला बोलो। एक चाप डैश होता है। देखो कहता एक चाप डैश होता है। हाँ, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। मैं पढ़ता हूँ सवाल को, ध्यान से देखेंगे। बैठ जाओ बच्ची। क्या नंबर का? 4। कहता है एक चाप। पहले चाप समझने का प्रयास करो, चाप क्या होता है। चाप देखो, इसको कहते हैं परिधि के दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। अब कहता है एक चाप डैश होता है, डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक व्यास के क्या हो? सिरे हो। तो क्या हो जाएगा वो? हाँ देखो जरा सा, वह व्यास का सिरा होना चाहिए। अब देखो ये हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को क्या करें? मिला दिए। तो अब ये जब मिला देंगे बच्चे और यहाँ से इसको मिटा देगा तो क्या बन जाएगा? तुम लोग बताओ क्या बनेगा? आंसर में क्या दिया है? ये देखो क्या बन गया बच्चे। तो सवाल को अच्छे से पढ़ोगे और उसके अनुकूल काम करोगे, स्वतः आंसर दे देगा। कोई दिक्कत? ये किसको क्या कहेंगे? फिर से समझ लो। कहता है किसी वृत्त का, किसी कहता है दो बिंदु जो कि कहाँ केंद्र से होकर जाती है, उसका सिरा। अब नीचे वाला को मिटा दो तो ये क्या बन गया? अर्धवृत्त। क्या बन गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। आगे बोलो बच्चे। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के देखो फिर क्या करा? वृत्तखंड एक चाप, एक हाँ तथा डैश के बीच का भाग होता है। हाँ, चाप और क्या कहा? वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। बीच का भाग होता है। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ सवाल को। कह रहा है क्या? कितना नंबर? 5 नंबर। कह रहा है क्या? वृत्तखंड। वृत्तखंड के बारे में हम समझा चुके हैं तो लोगों को कि वृत्तखंड क्या होता है। जब जीवा के द्वारा, किसके द्वारा? जीवा के द्वारा है ना, और उसके चाप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वृत्तखंड होता है। उसी में जो छोटा एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड, और उसी में जो बड़ा एरिया हो जाता है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इज दैट क्लियर? कहता वृत्तखंड एक चाप, एगो चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। किसका भाग होता है? डैश का भाग। किसका भाग होता है? ना समझ पाया। चलो देखो यहाँ समझो। चलो देखो यहाँ सुनो, बहुत बच्चा आंसर देख के बोल रहा है। चलो देखो, ये देखो क्या कहता है? चाप। ये हुआ ना चाप। ये क्या बच्चे? और पढ़ो क्या कहा था? वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। हाँ, बीच का भाग होता है। किसका? बीच का भाग होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? देखो जरा सा, वृत्तखंड सॉरी चाप ये है ना, और इस दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? जीवा ना बनेगा? क्या बनेगा बच्चे? जीवा। तो आंसर में देख लो, आत्मा के संतुष्टि के लिए ये जीवा देल होगा, है ना। कहता है चाप। देखो ये चाप ले लिए, ये चाप ले लिए, ये चाप ले लिए, ये दोनों को मिला दिए तो ये हो गया जीवा। क्या आंसर? जीवा।
जीवा। जैसे देखो समझो, अब यहाँ दो गो बिंदु ले लेंगे तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये छोटा जीवा हो गया उससे, है कि नहीं। तो चलो अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है पढ़ो। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे देखो सुनो, सल नहीं है तल है, हम खुद से पढ़ते हैं। कहता एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डेस भागों में विभाजित करती है। हम बताए थे ये प्रश्न तुम लोगों को कि एक वृत्त किसी तल पर जब स्थित होता है, जैसे तल कहने का मतलब देखो, ये कॉपी, देखो ये कॉपी के पेज पर तू बना दिया एक वृत्त, ये कॉपी के पेज पर हो गया बच्चे, कॉपी के पेज पर हो गया। तो देखो एक तो ये सुनो, ये अंदर वाला भाग हो गया, ये बाहर वाला भाग हो गया, और ये खुद वृत्त हो गया। तो कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में। क्या भारी था इसमें बताओ तुम ही लोग, कै भागों में, 3 भागों में। पॉइंट भी नोटेड। तो चलो अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2। कितने बच्चे, 2 कर रहे हैं। अब लिखने वाले बच्चे लिखने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि समझना जरूरी होता है, ठीक ना। तो कह रहा है, चलो देखो, कहता है सत्य और असत्य कथनों को चुनिए। अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तू लोग घर में जाके, तो सत्य और असत्य कथन जो है ना खुद ब खुद तू लोग चुन लोगे। तो करूं, कह रहा है क्या, केंद्र के कहता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेगा। कहता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तुम लोग बताओ। ये देखो, देखो सुनो, कोई कहता है सत्य, कोई कहता है असत्य, पता नहीं चल रहा है। अब सत्य और असत्य कहेगा तो दोनों में से एगो बात तो होबे ना करेगा। उससे बढ़िया बात है जो कह रहा है वैसा कर दो। कहता है केंद्र और वृत्त को टच करने वाली रेखाखंड क्या का त्रिज्या होता है। सही बात है कि त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। तो सत्य है कि असत्य, आंसर में देखो क्या लिखल है, सत्य। सही बात है कि ये त्रिज्या ही कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, क्या लिखेंगे, सत्य। क्या लिख देंगे, अगला बोलो बच्चे, आगे बोलते हैं। कह रहा है क्या, पढ़ो तो। कहता एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। पहले इस चीजों को समझो बच्चे, परिमित और अपरिमित को समझो। एक नया एक शब्द आया परिमित। क्या बच्ची, नींद न आ रही है। चलो देखो, परिमित उसको कहेंगे, बहुत बच्चे का ध्यान यहाँ नहीं है, पीछे परिमित और अपरिमित समझते हैं। परिमित उसको कहते हैं जिसको हम लोग गिन पाएंगे तो उसको परिमित कहेंगे, और जिसको नहीं गिन पाएंगे उसको अपरिमित कहते हैं। समझ में आया। जैसे इस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, अगर 80 बच्चे हैं, अच्छा जितने भी बच्चे होंगे, कितने बच्चे इस क्लास के बच्चे को गिन पाएंगे, हाथ खड़ा करो तुम, सब गिन लेगा। तो इसका मतलब है कि ये हो गया परिमित। क्या हो गया बच्चे, परिमित। अच्छा, अब कहते हैं क्या कि किसी बच्चे के बाल को, कपार का बाल है, कितना बच्चा गिन पाओगे, कोई नहीं। बालों की संख्या हो गया अपरिमित, अब विद्यार्थियों की संख्या हो गया क्या, परिमित। मतलब जिसको एक एक करके हम लोग गिन लेंगे उसको परिमित कहेंगे, और जिसको नहीं गिन पाएंगे उसे अपरिमित कहेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यदि हम कह दें तुम लोगों को एक बोरा चावल ला दें और कहेंगे क्या, गृहिणी को कह देंगे क्या तुमको एक आदमी पर हिस्सा लगा के पकाना है भोज में, है ना, गिन गिन के पकाना है, तो क्या वो भोज पक सकेगा, पता चलेगा कि 6 महीना लग गया गिनने ये ना रे। तो अपरिमित हो गया, है ना। यहाँ अगर गृहिणी को दे दिया जाए गिन के पकाने के लिए, चावल गिना जाता है, वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है ना। अनकाउंटेबल का तात्पर्य होता है जिसको गिना नहीं जा सकता। बात समझ आ रहा ना। तो कहता है क्या, देखो सवाल कहा है कि एक वृत्त के समान लंबाई, समान क्या लिखा है, कहता है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, नहीं अपरिमित जीवा होती है। जीवा है ना अपरिमित, यह है असत्य हो गया। अब कहेगा कि कैसे सर जी, समान लंबाई क्या कहा था, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती। कहता है समान लंबाई की,
क्या कहा है? समान, मतलब बराबर लंबाई की, क्या कहता है कि समान लंबाई की परिमित कहा है ना, तो ये सत्य हो जाएगा। क्या दिया आंसर में? क्या दिया है? असत्य दिया है। क्या दिया है रे? हाँ, तो असत कहता है एक वृत्त में समान लंबाई की, समान लंबाई की। देखो ये जीवा कह रहा है, ये को जीवा ये हो गया। अब डायग्राम बना लो, सत्य होगा कि असत्य होगा अपने तुम लोगों को पता चल जाएगा। ये खींच देते हैं जीवा। अब ये सारे के सारे क्या है बच्चे? सारे के सारे क्या है? जीवा। ये सारे के सारे क्या है? जीवा है। अब तू लोग सवाल को पढ़ोगे। चलो देखो, देखो इस सारे के सारे क्या है? जीवा है ना। तो इसमें देखो जीवा जब यहाँ से खींच रहे हैं तो धीरे 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 जहां केंद्र तक आएगा तो जीवा की लंबाई बढ़ेगी, जीवा की लंबाई बढ़ेगी। अब फिर यहाँ से जब आगे चलेंगे तो वो घटना स्टार्ट हो जाएगा ना जीवा की लंबाई। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा सवाल जो कहा है पढ़ो, है ना, एक वृत्त में समान देखो कहता एक वृत्त में एगो वृत्त हो गया, हाँ, में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। हाँ कहता समान लंबाई की परिमित जीवा होती है, समान लंबाई की परिमित जीवा होती है। परिमित क्या? समान लंबाई की परिमित जीवा कहने का मतलब हो गया, ये हो जाएगा परिमित मतलब औसत, परिमित मतलब औसत। अब कहेगा सर जी समान लंबाई की एगो ऐसा, तो ऐसने में इकट्ठा खींच सकते हैं एगो समान लंबाई की? नहीं। कोई बच्चा कहेगा नहीं समान लंबाई की सर ऐसा खींच सकते हैं। कोई कहेगा नहीं सर जी हम वैसा नहीं खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे। चलो, कोई कहेगा नहीं सर समान लंबाई के हम ऐसा खींच सकते हैं, खींच लो। कोई कहेगा नहीं सर समान लंबाई के हम ऐसा खींचेंगे, खींच लो। कोई कहेगा नहीं सर समान लंबाई का हम ऐसा खींचेंगे, खींच लो। कोई कहेगा नहीं सर समान लंबाई के हम ऐसा खींचेंगे, खींच लो। तो ये सच है कि असत? असत होगा। क्या होगा आंसर? असत दिया है कि सत? असत, क्योंकि ढेर सारा ना हो रहा है समान लंबाई की। देख रहे हो ना, इधर से खींच लो उधर से खींच लो, कोई किसी तरह से खींचेगा समान लंबाई की, है ना। तो ये हो जाएगा असत। क्या हो जाएगा? असत। बुझा कि ना बुझा रे बच्चे? चलो अगला बोलो। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। हाँ, क्या कहा? एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। एक वृत्त को, ये वृत्त हो गया बच्चे, इसको कै भागों में बांटना है? 3 भागों में। 3 बराबर भागों में। हाँ चलो अब बोलो। 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो क्या प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा? सत्य की असत? क्या दिया आंसर? हाँ, असत। अब बताओ बराबर बराबर भाग में जब 3 चाप में बांट देगा तब वो कैसे हो जाएगा? एक लघु और एक दीर्घ कैसे हो जाएगा? लघु और दीर्घ का मतलब हुआ कि एगो छोटा होगा तो उसको लघु कहेंगे और एगो बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। बात समझ आ रहा ना? लेकिन ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि तुमको बराबर चाप में बांटे। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर है ना रे? ऐसे बराबर है। तो ये लघु चाप थोड़ी होगा, ये बराबर चाप होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा? असत। क्या हो जाएगा बच्चे? असत्य हो जाएगा। दिया आंसर क्या? असत ना, असत। ये बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। हम कह रहे हैं कि एक बाप को 3 बेटा, एक बाप को 3 बेटा, 3 बेटा 9 कट्ठा जमीन है। कह रहे हैं क्या कि 9 कट्ठा जमीन है और 9 कट्ठा जमीन को 3 भागों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। तो 3-3 कट्ठा पड़ेगा, 3-3 कट्ठा पड़ा तो कहेगा इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? पागल हो गया तू? बड़ा छोटा होगा? कपरफोड़ी वैसने लोग को होता है। बड़ा छोटा हो जाएगा तो तने सा अरिया घिसक जाता है तो कितना लाठी चल जाता है ना, चल जाता है। अब बताओ उसमें दीर्घ और क्या कहता है लघु का चर्चा होगा उसमें, सब बराबर एरिया का, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कहता है क्या लघु और दीर्घ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सबका सब बराबर होगा। ठीक, इसीलिए सब। आगे बोलो।
वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा है, या खींच लो, वृत्त की एक जीवा हो गया। हाँ, जिसकी लंबाई त्रिज्या से दो गुनी हो वृत्त का। हाँ 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 हाँ, कहता एक जीवा है लेकिन त्रिज्या से दुगुनी होना चाहिए। तो ये देखो, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या है लेकिन ये जीवा भी बनना चाहिए और त्रिज्या से दुगुना भी होना चाहिए, तो केंद्र से जाना चाहिए। चलो अब देखो, त्रिज्या का दुगुना हो गया, त्रिज्या का दुगुना हो गया, और केंद्र से भी जा रहा है, इसीलिए इसको व्यास कहेंगे। उसमें क्या कहा है, क्या कहता, पहले सवाल को पढ़ो ना। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दो गुनी हो वृत्त का व्यास है। हाँ बिल्कुल, व्यास कहलाता है। त्रिज्या से देखनीय दुगुना हो और केंद्र से जाए तो वो क्या होता है, वृत्त का व्यास। तो इसलिए सत्य। आगे बोलो। त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। हाँ देखो, क्षेत्र होता है, आंसर दिया है, त्रिज्या खंड होता है। चलो देखो आंसर, यहाँ देखो बच्चे, कहता है कि ये चाप है, ये क्या बच्चे, इतना चाप हम ले लिए और हम यहाँ से क्या करते हैं, ये त्रिज्या ले लेते हैं, ऐसे करके मिला दिए। तो अब जरा सा बताओ तू लोग, ऐसा जो बनाए थे कल, तो इसको क्या कहते, त्रिज्या खंड नहीं कहते? की हो गया लघु त्रिज्या खंड। अब शेष जो बच गया वो दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या कहा था आंसर, फिर से सवाल पढ़ो। त्रिज्या खंड जीवा एवं देखो सुनो, कहता त्रिज्या खंड और जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। संगत चाप, जीवा भी दे दिया है, फिर से पढ़ो तो। त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्या खंड, हाँ, जीवा एवं संगत चाप के बीच का खंड होता है, उसको वृत्त खंड कहते हैं। आंसर में क्या दिया है, क्या सवाल है, सही से न पढ़ पा रही है, पढ़ो बढ़िया। त्रिज्या खंड, देखो त्रिज्या खंड ये हो गया पूरे। चलो आगे, जीवा एवं संगत, देखो जीवा ये हो गया और संगत चाप ये हो गया। हाँ, बीच का क्षेत्र होता है, बीच का क्षेत्र होता है, तो वहाँ कुछ न लिखल है, तो लघु वृत्त खंड होता है। क्या पढ़वे ना क्या सही से। यहाँ सवाल पढ़ने का तरीका इसका गलत था। सवाल पढ़ना है ऐसे, देखो कोमा लगल है ना, कोमा का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए रुकिए। कहता त्रिज्या खंड जीवा, कहता है त्रिज्या खंड जीवा, कहता है त्रिज्या खंड जो होता है, फिर से समझने का प्रयास करो इस सवाल। देखो कहता है त्रिज्या खंड का चर्चा कर रहा है कि त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का भाग होता है। देखो इसको मिला दिए, कहता संगत चाप और जीवा के बीच का खंड को त्रिज्या खंड इसको कहेंगे, कहियो, इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्त खंड। इसलिए ये हो गया असत। क्या हो गया, असत। ना समझा होगा। देखो हम कहते हैं एक ऐसा 2 टांग का आदमी जो साड़ी पहन ले है, वो मेरा बाबू होगा कि वो महतारी ना हो सकता है रे, होगा ना, ये महतारी ना होगा। कहेगा ऐसा माँ जिसको 4 टांग है, वो अपन माँ होगा कि जानवर वाला माँ वो गाय माता होगा। 4 गो टांग है तुम्हारे माँ का, या चाहे हमरे माँ का, अरे माता तो है, दोनों माते हैं, लेकिन वो पशु वाला माता है ना, समझ रहा ना। 4 टांग जखन ये कह देता 2 टंगा में नहीं आना है, ई माता में नहीं आना है, मनुष्य वाला माता में, तो वही बात कह रहा था। यहाँ समझ में आ गया। आगे देखो सवाल कह रहा है क्या, हाँ, कहता वृत्त एक समतल आकृति है, वृत्त एक समतल आकृति है। हाँ, वृत्त जो होता है ना, किसी कागज पर ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये प्लेन आकृति है। आंसर में देखो क्या दिया, सत्य। बस कहानी खत्म।